ईडी डाल डाल सोरेन पात पात। वैसे ये मुहावरा प्रतिस्पर्धा के लिए होता है, लेकिन यहां पर प्रतिस्पर्धा नकारात्मक चल रही है, क्योंकि ईडी घोटाले की जांच कर रही है और सोरेन की तलाश कर रही है। लेकिन सोरेन ना जाने कहां चले गए हैं, लापता हो गए हैं, छिप गए हैं। बीजेपी तो कह रही है कि चोरों की तरह भाग गए हैं, लेकिन आखिर सोरेन है कहां पर, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सवालों का जाल, सोरेन की तलाश। ईडी ने निकाली हिस्ट्री, सोरेन बने मिस्ट्री। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लापता है। ईडी की टीम दिल्ली से लेकर रांची तक उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया। दरअसल जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम जब हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन आवास पर पहुंची, तो हेमंत वहां पर नहीं थे, जबकि आवास पर मौजूद उनके रांची वाले ड्राइवर को टीम ने अपने साथ ले लिया। टीम ने आवास पर छानबीन भी की। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी सोरेन के घर से एक बैग लेकर निकले, जिसमें घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज हो सकते हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उनके ड्राइवर को अभी ईडी की टीम अंदर लेके गई है, उनके आवास के अंदर लेके गई है। शांति निकेतन में जो आवास है उसमें लेके गई है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मामले की लगातार ईडी जांच कर रही है और उनको लगातार कई समन दिए गए हैं। एक बार हालांकि पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन ईडी की टीम अब दिल्ली के आवास पहुंची है। वहां पर भी बताया जा रहा है कि जो आवास के अंदर कागजात है उनको तलाशने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। इसके बाद ईडी की टीम झारखंड भवन पहुंची, लेकिन वहां पर भी हेमंत सोरेन का कोई सुराग नहीं मिला। उनके पिता शिबू सोरेन के आवास पर भी उनकी तलाश की गई, लेकिन हेमंत सोरेन का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन आईजीआई एयरपोर्ट के GA टर्मिनल पर खड़ा है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात दिल्ली रवाना हुए थे और 28 जनवरी को उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से मुलाकात की थी। दिल्ली में हेमंत सोरेन नहीं मिले तो उनकी तलाश रांची में की गई, लेकिन वो वहां पर भी मौजूद नहीं थे। जानकारी ऐसी मिली, अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन कहां चले गए। बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट कर उन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, ईडी के डर के मारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 18 घंटे से दिल्ली वाले मुख्यमंत्री आवास से फरार होकर भूमिगत हो गए। मीडिया सूत्रों के मुताबिक देर रात हेमंत जी हवाई चप्पल पहने हुए चादर से मुंह ढककर चोर की तरह आवास से पैदल निकलकर भाग गए। उनके साथ दिल्ली गैस स्पेशल ब्रांच का सुरक्षा कर्मी अजय सिंह भी गायब है। इन दोनों का मोबाइल फोन भी बंद है। तब से ही ईडी और दिल्ली की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी लापरवाही का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। यह व्यवस्था के खिलाफ बात है कि आज घोटाला करने के लिए गैर कानूनी तरीके से धन इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई जब हेमंत सोरेन जी के द्वारा हुआ है तो वहाँ ईडी कार्रवाई कर रही है, और जो भी ऐसा करेगा उसको तो भोगना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के लापरवाह रवैये से झारखंड के राज्यपाल खासा नाराज हैं। वे इसे कानून की अवहेलना बता रहे हैं। Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. वहीं रांची में हेमंत सोरेन के समर्थन में JMM कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच कर दिया। उनका कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन पहले ही ईडी को ईमेल कर 31 जनवरी दोपहर 1 बजे का समय दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। घोटाले की पूछताछ से बचने के लिए प्रदेश के मुखिया के ऐसे रवैये से झारखंड के लोगों में भी खासी नाराजगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसे में रांची में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए राजभवन समेत बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम आवास पर भी कई सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए।
समन पर समन जारी हो रहे हैं, लेकिन एकाएक सोरेन कहीं अंडरग्राउंड हो गए। अब 31 जनवरी को भी सोरेन से पूछताछ होनी है। अगर वो वहां नहीं पहुंचे तो आगे ईडी उन पर कड़ा शिकंजा कस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और योगी ने आज वहां से बड़ा ऐलान किया है। और कौन कौन रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। योगी की भक्ति फिर रामनगरी। श्रद्धालुओं की कतार, दर्शन का इंतजार। भव्य मंदिर में जब से रामलला विराजे हैं, हर रोज लाखों की संख्या में भक्तों का पहुंचना जारी है। ऐसे में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर आए। इसलिए तो 22 जनवरी के बाद महज 7 दिन के अंदर सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या पहुंचे, जबकि जनवरी में सीएम योगी का ये छठा दौरा है। सबसे पहले वे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और राम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने महंत राजूदास से भी मुलाकात की। हनुमानगढ़ी से सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार पहुंचे और एक सच्चे भक्त के रूप में उनकी आराधना करते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला भी जारी रहा। मतलब सीधे सीधे सीएम योगी ने संदेश दे दिया कि श्रद्धालुओं को रामलला के सुगम दर्शन में कोई अड़चन न आने पाए। भीड़ चल रही है रामलला के दर्शन में, जिससे तमाम परेशानियां हो रही हैं उनके नियंत्रण करने में। ये सब देख करके वो सब सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री जी का बराबर आना यही दर्शाता है कि किस प्रकार से उनकी लगन इस राम मंदिर के प्रति, अयोध्या के प्रति और यहाँ की जनता के प्रति, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति, देश की जनता के प्रति कैसी उनकी भावना है, वह इसी में दिखाई पड़ता है। सीएम योगी ने रामलला मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राम मंदिर में पिछले 7 दिन में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो श्रद्धालुओं से पूरा परिसर पट गया था। ऐसे में खुद सीएम ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला, परिसर के ऊपर हवाई सर्वे किया ताकि स्थिति को पूरी तरह से समझा जा सके। फिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे की बैठक कर सुगम व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए, जिसमें दर्शन के लिए लाइन से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था जैसी छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल रखा गया। आज सीएम योगी ने उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और फिर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है। 23 जनवरी को 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। 24 जनवरी को 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। 25 जनवरी को भी 2 लाख श्रद्धालु राम दरबार पहुंचे। 26 जनवरी को 2.5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। 27 और 28 जनवरी को भी 2-2 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। वहीं रामलला के दर्शन के लिए फरवरी और मार्च में आने वाले वीवीआईपीज और वीआईपी की सूची तैयार है। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या आएंगे। 1 फरवरी को यूपी कैबिनेट के मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड के सीएम धामी अपने मंत्रियों के साथ प्रभु राम के दर्शन करेंगे। 5 फरवरी को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेगा। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ आएंगे। 9 फरवरी को हरियाणा, 12 फरवरी को राजस्थान, 15 फरवरी को गोवा, 22 फरवरी को असम और 24 फरवरी को गुजरात और 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर पर दर्शन पूजन करेंगे। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वीवीआईपी दर्शन की वजह से राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें रामलला के सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए समुचित इंतजाम किए जाएं। पीएम मोदी भी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से फरवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए जाने की अपील कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।